भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचाशी काय संग्रह प्रवचन, पंचाशी काय संग्रह जो ग्रंथ है उस पे गुरुदेव के प्रवचन हैं। तो 26वीं गाथा अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नथि चिरम्बा क्षिपं मत्तारहिदं तु साविखलु मत्ता पोगलदवेण वीणा तमहा कालोपडोच भवो विलंब अथवा शीघ्रता का ज्ञान होता माप से माप होता पुद्गलाश्रित काल अन्याश्रित कहा। यहाँ व्यवहार काल के कथनचित पराश्रित पने के विषय में सत्य युक्ति कही गई है। पीछे जो गाथा थी 25 उसमें व्यवहार काल की चर्चा की आचार्य भगवान ने और कहा कि ये व्यवहार काल का परिणमन पराश्रित है। तो वो पराश्रितपना क्या है और किस प्रकार है उसकी युक्ति यहाँ कही गई है। देखो, अन्वयार्थ है चिर अथवा क्षिप्र, यानी चिर अथवा क्षिप्र ऐसा ज्ञान, यानी अधिक काल अथवा अल्पकाल ऐसा ज्ञान परिणाम बिना यानी काल के माप बिना नहीं होता। युक्ति से बात करी कि ये बहुत अधिक काल व्यतीत हुआ या थोड़ा ही काल व्यतीत हुआ है, ये अभी नया है, ये पुराना है, ये अनादि का है, ये अभी का है, ऐसा जो कोई भी भाव ज्ञान का अपने उदित हो किसी भी पदार्थ के संबंध में, तो वो परिणाम यानी काल के माप बिना नहीं होता। उसमें काल का माप आ गया, 10 साल, 1 साल, 2 साल, 1 सागर, 2 सागर, जो भी आया। और कहते हैं कि वह जो नाप है काल का, वह परिमाण, परिमाण माने उसका मात्रा नाप, वास्तव में पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं होता। वो छपने में रह गया है। वह परिमाण, वह नाप वास्तव में पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं होता। यानी युक्ति रखी। पहले तो ये कहा कि अधिक काल, कम काल, अल्पकाल, ये काल अधिक है, ये कम है, ये कैसे नक्की हुआ कि काल के नाप से इतना काल व्यतीत हुआ, 1 सागर, 2 सागर, 10 सागर, 1 साल, 1 मिनट। तो ये काल के नाप बिना अन्य पदार्थों के परिणमन और उनकी अस्थि सत्ता का कब से है, क्या है, ये नाप काल के बिना नहीं, और काल का नाप पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं होता। ये यहाँ तक इतनी बात कही। इसलिए काल आश्रित रूप से उपजने वाला है, इसलिए उसको पराश्रित भाव कहा। यहाँ व्यवहार काल के संदर्भ से ही समझना। निश्चय काल की बात तो हो चुकी, वो काल द्रव्य है और उसका परिणाम जो है वो व्यवहार काल है। जैसे समय, निमेष, घड़ी, मुहूर्त, काष्ठा, कला आदि सब बात आई थी। तो कहा कि काल आश्रित रूप से उपजने वाला है, अर्थात व्यवहार काल पर का आश्रय करके उत्पन्न होता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। यानी वास्तव में तो जो व्यवहार काल किसे कहा
कि निश्चय काल के परिणाम को व्यवहार काल कहा। और वो जो निश्चय काल का परिणाम है वो वास्तव में तो काल द्रव्य का ही परिणमन है। और काल द्रव्य का परिणमन जैसे कि सब द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र और निरपेक्ष है, ऐसे काल द्रव्य का परिणमन भी स्वाधीन है और निरपेक्ष है। तथापि वो परिणमन का ज्ञान वो पुद्गलाश्रित है। तो इसलिए ये उपचार किया जाता है कि व्यवहार काल माने समय आदि जो काल द्रव्य का परिणाम वो पर के आश्रय करके उत्पन्न होता है। हाँ, तो एक समय, क्योंकि कितनी गजब की गाथा है। कोई द्रव्य है, इसमें यहाँ से बात उठाई है, देखो, चिर क्षिप्रम, चिरम व क्षिप्रम। चिर माने अधिक काल वाला, क्षिप्रम माने अल्प काल। तो ये अल्प काल, लंबा काल, अधिक काल, ये काल के परिमाण या काल के वो नाप के बिना कैसे हो? और काल का नाप पुद्गल द्रव्य के आश्रित है। ऐसा करके यहाँ बात की। फिर भी यहाँ ये बात अपने को ख्याल रखनी चाहिए कि हाँ, व्यवहार काल जिसे कहा समय को, यानी निश्चय काल द्रव्य के परिणाम को व्यवहार काल कहते हैं, समय कहते हैं। वह परिणाम सब द्रव्यों के परिणमन की भांति ये भी निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। तथापि वो परिणाम कितना है तो उसका नाप पुद्गल द्रव्य से है। जैसे एक पुद्गल परमाणु अनंतर प्रदेश पर मंद गति से गमन करने में जितनी अवधि लगे उतने में एक परिणाम काल द्रव्य का होता है, जिसे एक समय कहते हैं। यहाँ से फिर दूसरा लिया पलक झपकने में निमेष, फिर निमेष के इकट्ठे किए तो उसकी कला काष्ठा, ऐसे घड़ी, मुहूर्त, ये सब फिर उसके, क्योंकि दो लिए मुख्य, तो एक पलक झपकने का निमेष, और तो पलक झपकने में असंख्यात समय जाते हैं, ये भी मोटी इकाई हुई। पहली इकाई तो समय है और वो उसका नाप पुद्गल द्रव्य के गमन परिणाम से नापा जाता है। एक चर्चा और आई थी जब अपनी पिछली स्वाध्याय हुई थी कि वो काल द्रव्य का परिणाम एक प्रदेश पर पूरा हो जाता है। काल द्रव्य का परिणाम कौन है कि एक समय का क्षेत्र कितना, कि पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में गमन करे उतना, तो एक प्रदेश में ही काल द्रव्य का परिणाम पूरा हो गया। और जितने में जिस द्रव्य का परिणाम जितने में है उतना उसका विस्तार है, इसलिए काल द्रव्य एक प्रदेशी है, क्षेत्र उतना ही है। इससे सिद्ध किया कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है। अब देखो इसकी टीका बहुत अच्छी है। प्रथम तो निमेष समयादि व्यवहार काल में चिर और क्षिप्र ऐसा ज्ञान, यानी अधिक काल और अल्प काल ऐसा ज्ञान होता है। वह ज्ञान वास्तव में अधिक और अल्प काल के साथ संबंध रखने वाले प्रमाण, यानी काल परिमाण के बिना, काल परिमाण है ना, काल परिणाम का परिमाण, हाँ, नाप, उसके बिना संभवित नहीं होता है। और वह प्रमाण, ये प्रमाण माने ज्ञान, दोबारा से देखो, वह ज्ञान वास्तव में अधिक और अल्प काल के साथ संबंध रखने वाला प्रमाण, प्रमाण माने जानना, किसका जानना, कि काल परिमाण का जानना। काल द्रव्य उसके परिणाम रूपी जो समय है उसका नाम है व्यवहार काल, और व्यवहार काल का परिमाण माने उसका नाप, तो उसके बिना संभवित नहीं होता। और वह प्रमाण माने ज्ञान पुद्गल द्रव्य के परिणाम बिना निश्चित नहीं होता। कैसे? एक काल द्रव्य का एक परिणाम किससे निश्चित हुआ? कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम से। इसलिए व्यवहार काल पर के परिणाम द्वारा ज्ञात होने के कारण यद्यपि, अब देखो, यद्यपि निश्चय से यथार्थतया वह अन्य के आश्रित नहीं है काल द्रव्य का परिणाम
पुद्गल द्रव्य आश्रित नहीं है, वो परिणाम तो स्वआश्रित भाव ही है, निरपेक्ष भाव है, स्वाधीन भाव है। तथापि आश्रित रूप से उत्पन्न होने वाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि समय माने क्या, समय का नाप कितना, तो कहा वह समय का नाप पुद्गल द्रव्य के आश्रित है, तो उसके परिणाम को भी पुद्गलाश्रित परिणाम कहने में आता है नहीं। इसलिए ये टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, यद्यपि निश्चय से वह अन्न के आश्रित नहीं है, तथापि आश्रित रूप से उत्पन्न होने वाला, पर के अवलंबन से उपजने वाला कहा जाता है। फिर कहा, इसलिए यद्यपि काल को अस्थिकाय पने के अभाव के कारण यहाँ अस्थिकाय की सामान्य प्ररूपणा में उसका साक्षात कथन नहीं है। साक्षात नाम सीधा यहाँ हमें काल द्रव्य का निरूपण करने का कोई विषय नहीं है। पंचास्थिकाय है ना, तो 5 अस्थिकाय रूप चर्चा में काल द्रव्य का यहाँ साक्षात कथन नहीं। नीचे फुटनोट भी है, देखो, साक्षात माने सीधा, काल का विस्तृत सीधा कथन श्री प्रवचन सार के 2 श्रुत स्कंद में किया गया है। इसलिए काल का स्वरूप विस्तार से जानने के इच्छुक जिज्ञासु को प्रवचन सार में से वह जान लेना चाहिए। काल द्रव्य के संबंध में और जानकारी आपने को चाहिए तो वहाँ मिलेगी। यहाँ तो पंचास्थिकाय यानी 5 अस्थिकाय द्रव्यों के वर्णन की प्रमुखता है। अब देखो, यद्यपि कि यहाँ अस्थिकाय की सामान्य प्ररूपणा में काल का साक्षात कथन नहीं है, तथापि जीव पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपपत्ति द्वारा सिद्ध होने वाला निश्चय रूप काल और उनके परिणाम के आश्रित निश्चित होने वाला व्यवहार रूप काल पंचास्थिकाय की भांति लोक रूप से परिणत है, ऐसा अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि से जाना जा सकता है। बहुत गंभीर बात कही है। देखो, जीव पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपपत्ति द्वारा सिद्ध हुआ निश्चय रूप काल, चर्चा आ चुकी है पहले कि जीव पुद्गल 2 मुख्य लिए, धर्मास्थि अधर्मास्थि आकाश भी हैं, पर जीव पुद्गल 2 मुख्य दिखाई देते हैं, ख्याल में आते हैं, उनका परिणमन भी दिखता है, पदार्थ हैं, ऐसा अपने ज्ञान में सरलता से बात आती है। तो कहा, जीव और पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति, परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति से निश्चय, वो नक्की हुआ निश्चय काल। कैसे कि जीव और पुद्गल का जो कोई भी परिणाम होता है वो समय विशिष्ट है, तो समय विशिष्ट होने से उसमें समय की अपेक्षा आई, समय की अपेक्षा आई तो समय नामक एक परिणाम सिद्ध हुआ, और जब परिणाम सिद्ध हुआ तो वो परिणाम का परिणामी कोई होना चाहिए। बिना परिणामी के परिणाम कहाँ से आया? जैसे कोई जीव है तो जीव, अभी पीछे तो बहुत चर्चा चल गई इसमें कि देव पने की आयु पूर्ण करके मनुष्य पने में वह उत्पन्न हुआ, तो जीव वही है। अब देव पने का काल पूरा हुआ और मनुष्य पने का काल प्रारंभ हुआ, तो ये जो परिवर्तन है, अपन तो मोटा ही ले रहे हैं देव की का काल और मनुष्य का, तो वो परिवर्तन में वो समय विशिष्ट है ना, कि एक सागर की देव की आयु पूरी करके मनुष्य पर्याय में या मनुष्य गति में 100 बरस, 1000 वर्ष, 1 करोड़ बरस जो भी है, तो वो उसका परिवर्तन कहो कि परिणमन कहो, वो परिवर्तन में समय विशिष्ट हुई ना बात। और समय कौन है कि समय नाम का परिणाम है, जिससे उस जीव के पुद्गल के परिणमन को देखा जा रहा है।
तो समय नाम का परिणाम है तो उसका परिणामी द्रव्य भी कोई होगा, नहीं तो परिणाम कहाँ से आया? उसने नक्की करा। देखो, जीव पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा सिद्ध होने वाला निश्चय रूप काल, जीव पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति है। जीव पुद्गल के परिणाम की उत्पत्ति में समय विशिष्टता है, और समय विशिष्टता होने से समय नाम का परिणाम, उसका द्रव्य जो है वो निश्चय काल द्रव्य है, नक्की हुआ। और उनके परिणाम, किनके? काल द्रव्य के परिणाम, उनके आश्रित निश्चित होने वाला व्यवहार रूप काल। वो व्यवहार रूप काल माने एक समय, दो समय, फिर निमेष और फिर सब, वो उसकी जो किसने निश्चित कराया कि वो काल द्रव्य का परिणाम है। वो पुद्गलाश्रित है, ये बात तो बता दी, पर वो है अपना स्वतंत्र परिणाम। तो काल द्रव्य का जो परिणाम है, जिसको कहेंगे व्यवहार रूप काल, वो व्यवहार रूप काल परिणाम है और निश्चय रूप काल उसका द्रव्य है। तो लोक में जीव पुद्गल धर्मास्ति अधर्मास्ति और आकाश द्रव्य जैसे परिणित हैं, ऐसे काल द्रव्य भी लोक में परिणित है, ऐसा तीक्ष्ण दृष्टि से जाना जा सकता है। गंभीर है टीका, टीका गंभीर है। जैसे अपन व्यवहार काल से निश्चय काल को जाना, घड़ी घंटा, हाँ। जब पर्याय है किसी काल द्रव्य की तो उसका कोई निश्चय द्रव्य होना चाहिए। तो ऐसे ही अपन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का भी ऐसे ही निश्चित कर सकें। हाँ। पुद्गल के परमाणु जब माने चल रहे हैं तो चलने में जो निमित्त बना है, चलते हुए कोई स्थिर करने, तो वो अपन पुद्गल के परमाणुओं से ही अपन। हाँ, पुद्गल परमाणु से जीव की भी गति है, जीव पुद्गल दोनों की गति परिणाम होने का तो 6 द्रव्यों में 2 ही द्रव्य में भाव है, क्रियावती शक्ति। हाँ, सिद्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ काल की सिद्धि में विशेष जोर क्यों दिया गया कि कोई संप्रदाय विशेष इस द्रव्य को मानते नहीं। अपने जैन संप्रदाय में श्वेतांबर नहीं मानते, और अन्य मतांतर में कोई आकाश की पर्याय मानता है इसको, कोई अन्य द्रव्य की पर्याय मानता है समय को। इसलिए इसका यहाँ विशेष रूप से निरूपण किया गया है काल द्रव्य का। अब देखो कितनी गजब की बात है कि जीव पुद्गल के परिणाम की सिद्धि वो समय विशिष्ट है परिणाम, तो समय विशिष्ट होने से काल द्रव्य एक समय नाम का परिणाम आया, उससे निश्चय काल की सिद्धि, और निश्चय काल है तो उसका प्रति समय परिणाम है, तो परिणाम है तो वो भी एक द्रव्य हुआ। जैसे सब द्रव्य 5 और द्रव्य हैं, वे लोक में परिणित हैं, द्रवित होते हैं, काल द्रव्य भी जगत का लोक का द्रव्य है, वो भी द्रवित होता है। ऐसा हम अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि से जान सकते हैं, ऐसा है। भावार्थ है इसका, भावार्थ गंभीर है। देखो, समय अल्प है, निमेष अधिक है, और मुहूर्त उससे भी अधिक है। चर्चा हो चुकी है, अपने ख्याल में है। समय अल्प है, निमेष उससे अधिक है, और मुहूर्त उससे भी अधिक है। ऐसा जो ज्ञान होता है, ऐसा अपने ख्याल में आया ना, तो वह समय निमेष आदि का परिमाण जानने से होता है। समय निमेष का परिमाण, समय की जो मात्रा, उसके समय है ना, नाम ही समय है, तो उसकी मात्रा कैसे नपेगी? अवधि से। जैसे कैसे परिमाण, परिमाण माने नाप, नाप समय का नाप कैसे होगा? कि अवधि से। तो वो परिमाण जानना है। समय का नाप का अर्थ है कि समय का परिमाण कितना, कि समय का परिणाम पुद्गलों द्वारा निश्चित होता है। भावार्थ आया ना उसी का। और वह काल परिमाण, ध्यान रखना, परिणाम अलग शब्द है, परिमाण अलग शब्द है। परिणाम पर्याय को कहा, परिमाण नाप को कहते हैं। तो काल परिमाण पुद्गलों द्वारा निश्चित होता है। काल का जो समय नामक पर्याय,
उसका नाप पुद्गलों द्वारा निश्चित होता है। इसलिए व्यवहार काल की उत्पत्ति पुद्गलों द्वारा होती है, ऐसा पुद्गलों द्वारा होती उपचार से कही जाती है। होती तो स्वयं अपने द्रव्य से। इसका बहुत अच्छा दृष्टांत है, इसमें देखो। इस प्रकार यद्यपि व्यवहार काल का माप पुद्गल द्वारा होता है, इसलिए उसे उपचार से पुद्गलाश्रित कहा जाता है, तथापि निश्चय से वह केवल काल द्रव्य की ही पर्याय रूप है, पुद्गल से सर्वथा भिन्न है, ऐसा समझना, गड़बड़ नहीं करना। आचार्य भगवान और इसके भावार्थकार स्पष्ट कर दिए। हाँ, तो कपड़ा और मीटर भिन्न है। अभी देखो घड़े का नाप कराएंगे इसमें दृष्टांत में। तथापि निश्चय से वह केवल काल द्रव्य की ही पर्याय रूप है। वो जो समय है वो पुद्गलों समय का नाप पुद्गलों द्वारा होने से वह समय का परिणाम पुद्गलाश्रित है, ऐसा यद्यपि कहा जाता है, फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि काल द्रव्य की ही पर्याय है, पुद्गल से सर्वथा भिन्न है। जिस प्रकार 10 सेर पानी के मिट्टीमय घड़े का माप पानी द्वारा होता है। एक घड़ा है जिसमें 10 सेर पानी भरा, तो वो घड़ा भर गया, तो घड़ा कितने परिमाण का है, कितने नाप का है कि 10 सेर का है, क्योंकि उसमें 10 सेर पानी समा जाता है। तो घड़े का नाप कैसे किया? पानी से। तथापि घड़ा मिट्टी की ही पर्याय रूप है, पानी की पर्याय रूप तो हुआ नहीं है। पानी की पर्याय रूप नहीं है। उसी प्रकार समय निमेष आदि व्यवहार काल का माप पुद्गल द्वारा होता है, फिर भी तथापि व्यवहार काल समय निमेष आदि काल द्रव्य की ही पर्याय रूप हैं, पुद्गल की पर्याय रूप नहीं है। कितना स्पष्ट किया। पीछे की गाथा में जब ये कहा था कि व्यवहार काल पर द्रव्याश्रित भाव है ना, तो अपने को लगे कि देखो ये काल द्रव्य का परिणाम तो पराश्रित भाव कहा। तो इसकी स्पष्टीकरण यहाँ पर 26वीं गाथा में तुरंत किया। अरे एक आपके पास घड़ा है, हमने पूछा कि आपका घड़ा का नाप क्या, तो विमल भाई साहब 10 सेर पानी तौल के लाए और उसमें डाला, तो वो घड़ा उस 10 सेर पानी से भर गया। तो अब आपको ज्ञात हो गया कि ये 10 सेर पानी का घड़ा है। अभी घर में नहीं करते, 2 किलो वाला घी का डिब्बा उठा दो। देखो समय तो काल द्रव्य की पर्याय है। समय का नाप कैसे करें? तो कहा पुद्गल के गमन से उस अवधि का नाप किया, तो वो पुद्गल से नापा जाने से उसे उपचार से कहते हैं कि यह काल का परिणाम, काल द्रव्य का परिणाम जिसे व्यवहार काल कहते हैं वह पुद्गलाश्रित है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि काल द्रव्य का जो व्यवहार काल है वो काल द्रव्य का परिणाम है, पुद्गल का नहीं। ऐसे ही घड़े को माप किया, घड़े का, तो घड़े का माप किया तो घड़े में 10 सेर पानी आया, तो घड़ा 10 सेर पानी का घड़ा कहलाया। अब वो मिट्टी का घड़ा है कि पानी का घड़ा है, तो भी उपचार से कहलाया 10 सेर पानी का घड़ा, है ना। दूध की होती अपनी 2 किलो वाली पतीली, 5 किलो की पतीली, 3 किलो की पतीली, 3 किलो दूध आता है इसमें, तो वो पतीली स्टील की है कि वो दूध की है, बस इतना ही यहाँ समझना है।
वो समय निमेष आदि यद्यपि कि पुद्गल द्रव्य के गमन से नापे गए, लेकिन वो परिणाम काल द्रव्य का है, पुद्गल द्रव्य का नहीं। ये स्पष्ट किया। अभी देखो, अब विषय थोड़ा आगे बढ़ता है, बहुत अच्छा विषय आने वाला है। काल संबंधी गाथा सूत्रों के कथन का संक्षेप इस प्रकार है। जीव पुद्गलों के परिणाम में समय विशिष्ट वृत्ति में व्यवहार से समय की अपेक्षा आती है, इसलिए समय को उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ अवश्य होना चाहिए। सो वह पदार्थ काल द्रव्य है। काल द्रव्य परिणमित होने से व्यवहार काल होता है, और व्यवहार काल पुद्गल द्वारा मापा जाने से उसे उपचार से पराश्रित कहा जाता है। इतनी आ गई ना चर्चा। ये समझो, पीछे की सब गाथाओं का सार यहाँ पर आ गया है। अब कहते हैं कि पंचास्तिकाय की भांति निश्चय व्यवहार रूप काल भी लोक रूप से परिणत है। जैसे लोक के 5 अस्तिकाय द्रव्य वे द्रव्य द्रवित होते हुए लोक में रहे परिणमते हैं, ऐसे काल द्रव्य भी अपनी पर्याय से परिणमता हुआ जगत का द्रव्य है। ऐसा सर्वज्ञों ने देखा है और अति तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा स्पष्ट सम्यक अनुमान भी हो सकता है। ये अभी अपन जो जानते हैं काल द्रव्य के संदर्भ में, धर्मास्ति अधर्मास्ति के संदर्भ में, ये अपने सम्यक अनुमान ज्ञान में जाना जा सके, इतना विषय है। ऐसे तो केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन मतिशुद्ध ज्ञान की इस अवस्था में भी सम्यक अनुमान ज्ञान में जाना जा सकता है। तो 2 प्रकार बनेंगे। पहले सर्वज्ञ की आज्ञा प्रमाण से स्वीकार करना कि है, और फिर उसका जो आचार्य भगवंतों ने युक्ति बताई, उस युक्ति का अपने चिंतन में, चित्त में विचार करके निर्णय नक्की करना, ऐसा है। एक चर्चा अभी 2-3 दिन पहले कहीं पढ़ने में आई, तो वो अभी चूंकि आ गया है विषय तो स्पष्ट कर लेते हैं। आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी की बात आई, तो उन्होंने ऐसा लिखा, जिनने लिखी वो बात, कि कुछ विषय तो ऐसे हैं जो आज्ञा प्रधान से समझना, और कुछ विषय ऐसे हैं जो परीक्षा प्रधान से जानना, है ना। तो उनने लिखा, जैसे मेरू पर्वत की ऊंचाई, कालो नदी की, लवण समुद्र की आदि इत्यादि, ये आज्ञा प्रधान से जान लेना, और बाकी अब इसको थोड़ा समझो बात को। जितना विषय है, पहले तो द्वादशांग का सिलेबस क्या, सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि का सिलेबस माने कोर्स कितना, कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इतना सिलेबस है। ये सब कोई पहले आज्ञा प्रधान से ही जानना, और फिर इन सब कोई अपनी युक्ति और न्याय के अवलंबन से परीक्षा प्रधानी होकर जानना। कोई वेदन प्रत्यक्ष हो सकेगा, कोई सम्यक अनुमान में आ सकेगा, और लेकिन परीक्षा के द्वारा सब विषय, परीक्षा नहीं तो वो सम्यक अनुमान का विषय नहीं बनेगा। जैसे यह चैतन्य वस्तु है, ये चैतन्य वस्तु वेदन प्रत्यक्ष हो जाती है। मूर्तिक पदार्थ हैं वे इंद्रिय प्रत्यक्ष हैं, ये स्कंदादि, परमाणु नहीं स्कंदादि। और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल द्रव्य आदि, अभी अपना तो कोर्स ही 6 द्रव्य का है, तो उसमें धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल आदि आज्ञा, आप जैसे मैं चेतन हूँ, ये पहले आपने आज्ञा प्रधान से जाना कि परीक्षा प्रधान से। आज्ञा प्रधानता के बिना तो कुछ ही नहीं जान सकते। ये लकड़ी की टेबल है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये आज्ञा प्रधान से जानते हो कि परीक्षा प्रधान से। पहले आज्ञा प्रधानी होना, आज्ञा प्रधानी होकर जो सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्य 7 तत्व कहे उनको वैसा अंगीकार करना, फिर जो आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने जो युक्तियां बताई हैं, उन युक्तियों के द्वारा अपनी बुद्धि में बराबर न्याय से उसका निर्धारण करना,
तो ये परीक्षा प्रधानी नहीं। हाँ, आज्ञा प्रधानी पहले होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई विषय आज्ञा प्रधानता का है, कोई परीक्षा प्रधान। सब विषय आज्ञा प्रधानता के हैं, सब विषय परीक्षा प्रधानता के हैं। अब परीक्षा प्रधानी होने में क्या करना है, हर विषय आपको जैसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है। पुद्गलादि स्कंद रूप पदार्थ इंद्रिय प्रत्यक्ष होते हैं, जिन्हें समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो अन्य द्रव्य हैं और जो अन्य भाव हैं और भूगोल आदि की रचना है, जो कुछ भी है, वो पहले आज्ञा प्रधानी होना, फिर जो उसका न्याय शास्त्रों में आया है उससे सम्यक अनुमान में लेना। क्यों कोई ने प्रश्न रखा कि हम कैसे मान लें कि असंख्यात द्वीप समुद्र है और पहले से दूसरा दुगना, दूसरे से तीसरा, फिर उससे दुगना, उससे दुगना, उससे दुगना, हम कैसे मान लें कि जब जीव पुद्गल आदि जो प्रयोजनभूत पदार्थों का जो निरूपण है उसमें गलत नहीं, तो इनमें क्यों गलत हुआ? लेकिन ये इन्हें भी सम्यक अनुमान में लेना, सम्यक अनुमान में, तो ये अनुमान ज्ञान में आ सकते हैं, अनुमान के विषय बनेंगे, लेकिन अनुमान ऐसे नहीं, अंदाजे वाला नहीं, आज्ञा प्रधानी होकर समझना, समझकर उसका युक्ति के द्वारा निर्धारण करना। अब अप्रयोजन का कितना करोगे, इसलिए कह देते हैं कि अप्रयोजन के संदर्भ में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर जो जगत के 6 द्रव्य हैं, क्योंकि 7 तत्वों की व्यवस्था इन जीव अजीव द्रव्यों पर आधारित है, तो फिर 7 तत्व तो समझने ही है, तो ये प्रयोजनभूत है। आगम से स्वीकार करना, वहाँ भी सम्यक अनुमान में लें। हाँ, बस इसीलिए कहा कि सभी परीक्षा प्रधान है। अब वो जैसे मेरू पर्वत है, वो अप्रयोजनभूत है मान लो, लेकिन उसमें भी अपन उसकी भी परीक्षा इस प्रकार कर सकते हैं कि जो वर्णन आया है शास्त्रों में, वो जिस रीति से है, उस रीति से जिस प्रकार है, उसे भी ख्याल में तो बराबर लेना ना। हाँ, तो स्वीकार करना है। उसमें भी ऐसा है कि जैसे कहा 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि की, और 7वें नरक की 33 सागर, तो भी अपने को जिज्ञासा रहती है ना, सागर कितना बड़ा। तो कहा कि एक सागर में असंख्यात पल्लोकम जाते हैं, पल्ल कितना बड़ा, तो ये सब भी तो अपन ने विचार में लिया ना, तो सम्यक अनुमान में आ गया सागर का नाम, ऐसा भले अप्रयोजनभूत है, वो ज्ञान की सामर्थ्य है इसमें लिया। देखो, तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा स्पष्ट सम्यक अनुमान भी हो सकता है। इसका ही अभी काल द्रव्य का ही का, काल द्रव्य कौन सा हमने देखा है, लेकिन अनुमान में आया कि नहीं आया। काल संबंधी कथन का तात्पर्यार्थ देखो, वो बहुत मोटी बात कह के छोड़ दिया कि अप्रयोजनभूत के आज्ञा प्रधानी होना, तो फिर हम इसमें वो बात गड़बड़ा गई। देखो कि सब विषय का पहले आज्ञा प्रधानी होना, मैं चेतन हूँ, ये आज्ञा प्रधानी होकर पहले अपन ने स्वीकार किया कि नहीं किया। फिर चेतनता क्या है, उपयोग का क्या स्वरूप है, अभी 27 नंबर गाथा शुरू होने वाला है, वही विषय। तो उसमें फिर उस आत्मा की भी परीक्षा करके ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान में वेदन प्रत्यक्ष हो जाता है, कुछ इंद्रिय प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी है वो निर्णय करके सम्यक अनुमान में लेना चाहिए। तो आज्ञा प्रधानी जब तक नहीं होंगे, हाँ, परीक्षा प्रधानी भी कहाँ से, किसके आधार से, परीक्षा भी किसके आधार से। हाँ? फिर अपनी पद्धति सही है कि नहीं है वो अपने को पता लगती, ब्याज निकालने की, लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालने की, जो भी है। काल संबंधी कथन का तात्पर्य अर्थ निम्नोक्तानुसार ग्रहण करने योग्य है। बहुत गंभीर पंक्ति है, देखो
काल संबंधी कथन का तात्पर्य अर्थ जो अपन ने अभी समझ लिया पूरा, उसे इस प्रकार ग्रहण करना जैसा अभी कहा जा रहा है। क्या कि अतीत अनंत काल में जीव को एक चिदानंद रूप काल ही स्वयं काल ही जिसका स्वभाव है। ऐसे जीवास्तिकाय की उपलब्धि नहीं है। देखो ये काल द्रव्य के संदर्भ से अपने को ये बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि जीव जो एक चिदानंद रूप स्वकाल रूप वस्तु है, उसकी अतीत में अनंत काल व्यतीत हो गया, उसके इस चिदानंद रूप स्वभाव की अभी उपलब्धि नहीं हुई है। ये भी तो काल के संदर्भ से जाना। लेकिन अब आया ना प्रयोजन, काल द्रव्य जानने का भी प्रयोजन आ गया ना। उस जीवास्तिकाय का ही सम्यक श्रद्धान एक, उसी का रागादि से भिन्न रूप भेद ज्ञान दो, और उसी में रागादि विभाव रूप समस्त संकल्प विकल्प जाल के त्याग द्वारा स्थिर परिणति कर्तव्य है। ये कर्तव्य है हमारा। बोलो, काल द्रव्य को जाना, अनेक प्रकार की युक्तियाँ अपन ने सब, आचार्य भगवान ने कहीं, टीकाकार आचार्य ने कहीं, महाभारतकार ने कहीं, गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किए न्याय, अपन ने सब जान करके क्यों जाना कि वो काल द्रव्य से ये मालूम पड़ा कि पीछे भी अनंत काल व्यतीत हो गया है, और उसमें हमें जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय की उपलब्धि नहीं हुई। तो अब कर्तव्य देखो 3 पंक्ति में आ गया, कोमा कोमा लगा के एक वाक्य है उसमें, जीवास्तिकाय का ही सम्यक श्रद्धान, उसी का रागादि से भिन्न रूप भेद ज्ञान, और रागादि विभाव रूप समस्त संकल्प विकल्प जाल के त्याग द्वारा स्थिर परिणति कर्तव्य है। ये कर्तव्य है जीव का, यही मोक्ष मार्ग है, और इसी का फल सादि अनंत काल तक के लिए सुख की प्राप्ति। ये मूल बात है। देखो गुरुदेव का अपन देखते हैं थोड़ा सा। जिन मत में सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्य कहे हैं, उन द्रव्यों के बिना लोक की सिद्धि नहीं होती। जगत में निश्चय काल द्रव्य बिना जीव पुद्गल का परिणमन सिद्ध नहीं हो सकता। आई बात। और जीव पुद्गल में नई पुरानी पर्याय रूप परिणमन बिना व्यवहार काल की सिद्धि नहीं होती, और व्यवहार काल की सिद्धि बिना निश्चय काल की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि अपने ज्ञान में सूक्ष्म दृष्टि द्वारा युक्ति इत्यादि से निर्णय करके इस काल द्रव्य को जानो। और कैसे जानने में आएगा? प्रत्यक्ष तो नहीं आएगा, वो तो केवल ज्ञान का विषय है, सम्यक अनुमान में लेना। काल द्रव्य को जानने का कहा, परंतु उपादेय रूप तो अपना चिदानंद एक ज्ञान स्वभाव ही है, जो अभी अपन ने 3 पंक्तियों में जो बात आई। क्षणिक राग देश पुण्य पाप जितना ही अपने को मानता था, तब तो उसे स्वकाल का भी भान नहीं था और परकाल का भी ज्ञान नहीं था। स्वकाल का भान नहीं तो परकाल का भी ज्ञान नहीं। जहाँ अंतर्मुख होकर, इसलिए शब्द आया सम्यक अनुमान। सम्यक अनुमान कब होगा? जब स्वरूप का भान होगा, तब ज्ञान का सम्यक परिणमन, और वहाँ पर जो अनुमान के विषय हैं वे अनुमान रूप से सम्यक पने जानने में आते। जहाँ अंतर्मुख होकर चिदानंद स्वभाव का भान होने पर स्वय काल का पुरुषार्थ प्रकट हुआ, वहाँ उस स्वय काल में निमित्त रूप ऐसे परकाल को भी जानता है। इसलिए जिसे वीतराग की आज्ञा मानना हो,
उसे सूक्ष्म दृष्टि से जगत में असंख्य कालाणु द्रव्य हैं ऐसा निर्णय करना चाहिए। थोप नहीं रहे हैं, थोपने का काम नहीं है, सिद्धि करी है। इस प्रकार 6 द्रव्यों का सामान्य वर्णन किया। अब यहाँ से विशेष विशेष वर्णन प्रारंभ होता है। अब जीव द्रव्य का विशेष वर्णन करते हैं। संसारी जीव का स्वरूप उपाधि रहित तथा उपाधि सहित किस प्रकार है वह नए विलास से वर्णन करते हैं। बहुत गजब गाथा है। देखो, संसारी जीव का स्वरूप उपाधि रहित तथा उपाधि सहित। उपाधि सहित माने कि इसको वर्तमान जो इसकी पर्याय है संसार की उसके साथ देखना, ये उपाधि सहित। और उस ही समय में उस जो मनुष्य आदि पर्याय से रहित मूल स्वभाव को देखना, वो उपाधि रहित उसी समय है। उसका बहुत नए विलास से वर्णन करते हैं। पहले गाथा पढ़ते हैं अपन। हाँ, उसमें आ गई होगी 27वीं। हाँ, गाथा है। जीवोति हवदि चेदा ओग ओग विशेष दो पहुकत्ता भूता या देह में तो नहीं मुत्तो कम संयुत्तो। आत्मा है जीव देह प्रमाण चित उपयोग में अमूर्त करता भोक्ता प्रभु कर्म से संयुक्त। एक गाथा की 4 पद में बहुत सारी बातें कही। देह प्रमाण कहा, चित्त उपयोग में कहा, अमूर्त कहा, कर्ता भोक्ता भी कहा और कर्म से संयुक्त कहा और कर्म से रहित सब है। बहुत अच्छी है। देखो, यहाँ इस गाथा में संसार दशा वाले आत्मा का सोपादि और निरूपादि स्वरूप कहा है। संसार दशा वाले आत्मा के संदर्भ से आत्मा की यहाँ पर चर्चा करते हैं और उसमें सोपादि और निरूपादि स्वरूप की बात नए विलास से कहेंगे। सोपादि माने उपाधि सहित, जिसमें पर की अपेक्षा आती हो ऐसा। अब देखो अन्वयाद। जीवा इति भवति, संसार स्थित आत्मा जीव है। चेतयिता नाम चेतने वाला है। उपयोग विशेषिता, उपयोग लक्षित है। प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देह प्रमाण है, अमूर्त है और कर्म संयुक्त है। संसार अवस्था वाला जीव आत्मा। हाँ, ये अभी जहाँ पर की अपेक्षा आएगी वो व्यवहार का विषय, और जो पर की अपेक्षा से रहित जो अपना स्वरूप है निरपेक्ष, वो निश्चय का विषय। बहुत अच्छी चर्चा है। देखो, ये मैंने कलर अलग अलग कर दिए जिससे ख्याल में आए कौन सा विषय एक एक छटेंगे। देखो, आत्मा निश्चय से भाव प्राण को धारण करता है इसलिए जीव है, और व्यवहार से यानी असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य प्राण को धारण करता है इसलिए जीव है। दोनों में जीव कहा। हाँ, प्राण जो धारण करे वो जीव है। प्राण है ना, तो प्राण को जो धारण, सीधी परिभाषा निकले आई ना, प्राण को धारण करने से जीव है। और भाव प्राण माने चैतन्य सुख सत्ता बोध, क्या है वो, है ना, सुख सत्ता चैतन्य बोध, सुख, हाँ, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये भाव प्राण। तो भाव प्राण को धारण करता है इसलिए जीव है, जीता है, जीता है ना। और व्यवहार से असद्भूत
व्यवहार नय से द्रव्य प्राण को धारण करता है, इसलिए जीव है। पहले ही कह दिया है कि संसार दशा वाले आत्मा का सोपादि और निरूपादि स्वरूप यहाँ कहा जाता है। नए विलास से एक पॉइंट हुआ। दूसरा, निश्चय से चित स्वरूप होने के कारण चेतयिता नाम चेतने वाला है, और व्यवहार से यानी सद्भूत व्यवहार नय से चित्त शक्ति युक्त होने से चेतयिता है। देखो अभी कितनी बारीक बात है। जैसे ऊपर दोनों में जीव कहा, ऐसे ही दोनों में चेतयिता कहा। अब देखो, निश्चय से चित्त स्वरूप होने के कारण, चित्त स्वरूपता में अभेदपना है, तो ये निश्चय का विषय हुआ। और चित्त शक्ति युक्त, इसमें भेद हो गया। चित्त शक्ति युक्त, तो चित्त शक्ति और उससे युक्त वस्तु, तो भेद हो गया। तो ये कौन से नय का विषय बन गया कि सद्भूत व्यवहार नय का। तो सद्भूत व्यवहार नय से चित्त शक्ति होने से चेतयिता है। देखो टीकाकार आचार्य भगवान कितनी बारीकी से बात को रखते हैं। चित्त स्वरूप वो अभेद कथन होने से यह निश्चय स्वरूप चेतयिता, और चित्त शक्ति युक्त कहने से भेद रूपता आई। तो इसमें एक आत्मा और आत्मा की चित्त शक्ति, तो इसमें भेद आ गया। नीचे फुटनोट है, देख सकते हैं। निश्चय से चित्त शक्ति को आत्मा के साथ अभेद है और व्यवहार से भेद है, इसलिए निश्चय से आत्मा चित्त शक्ति स्वरूप है और व्यवहार से चित्त शक्तिवान है या चित्त शक्ति युक्त है। ये व्यवहार हुआ। ये 11वीं गाथा में जब कहा ना व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, तो ये व्यवहार भी उस दृष्टि के विषय में नहीं चलता है, गुणगुणी के भेद का। एक अभेद जो है भूतार्थ सत साहेब भूदत्त मस्जिदो खलु, इसमें कोई पुद्गल की तरफ से कथन नहीं है, पर के जानने की बात नहीं है, लेकिन चित्त शक्ति स्वरूप और चित्त शक्ति युक्त। हाँ, वहाँ लिया है उसको भी। सद्भूत अनुपचरित व्यवहार ने 11वीं गाथा ज्ञानते आत्मा। देखो अभी क्या कहा, 2 हो गए। तीसरा, निश्चय से अपृथक भूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से उपयोग लक्षित है जीव। हाँ, और व्यवहार से सद्भूत व्यवहार न से पृथक भूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से उपयोग लक्षित है। बात सुनने में पढ़ने में एकदम अटपटाहट सी होती है, लेकिन नए विलास देखो। नए विलास माने जिनेंद्र परमात्मा की कथनी में स्यादवाद की शैली से नए विवक्षा द्वारा वस्तु के स्वरूप का कितनी तीक्ष्णता और सूक्ष्मता से विवेचन है। अब कहने को तो दोनों में ही उपयोग लक्षित कहा और दोनों में नए बदल गए। इसका फुटनोट देखते हैं। देखो, अपृथक भूत माने अपृथक अभिन्न, निश्चय से उपयोग आत्मा से अपृथक है और व्यवहार से उपयोग आत्मा से पृथक है। ये क्या बात हुई कि उस उपयोग को परिणाम रूपता से देखने पर व्यवहार खड़ा होता है। परिणाम उपयोग है ना, ये बहुत गंभीर बात है। यहाँ पर बहुत कई बार मेरे सामने भी चर्चा आई कि उपयोग तो ज्ञान दर्शन का व्यापार है ना। वो व्यापार है तो उसको आत्मा का लक्षण कैसे कहा? तो ये व्यवहार से कहा। उपयोग जो है वो ज्ञान दर्शन का व्यापार है,
तो ज्ञान दर्शन के कार्य को, कार्य नाम पर्याय, तो ज्ञान दर्शन की पर्याय को द्रव्य का लक्षण कहा, ये व्यवहार है। और ये द्रव्य ज्ञान दर्शन के व्यापार नाम उपयोग स्वरूपता, वो उपयोग स्वरूपता माने उपयोग से अभेद को लक्षित करे जाने वो निश्चय, और उपयोग रूप परिणाम से द्रव्य का कथन करे सो व्यवहार। गजब बात है भैया। आत्मा उपयोग स्वरूप है, उपयोग के द्वारा लक्षित होता है, ऐसा पर्याय पर से द्रव्य का ज्ञान करना कराना व्यवहार का विषय है। और उपयोग स्वरूप आत्मा को भेद किए बिना उस वस्तु तत्व को लक्षित करता है, वो भी ज्ञान ही करता है। वो भी ज्ञान ही करेगा। उपयोग लक्षण से अभेद चैतन्य तत्व को लक्षित करता हुआ जो ज्ञान है वो द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करता हुआ भाव है। और उपयोग चैतन्य आत्मा का लक्षण है, ऐसा उपयोग रूप पर्याय से द्रव्य को लक्षित कराना, ऐसा उससे पर्याय भेद से द्रव्य को जानना, ये व्यवहार है। बारीक है बात। नए विलास है। नए विलास का अर्थ है कि नयों के द्वारा वस्तु के, यहाँ ऊपर ही कहा, एक तो संसार दशा वाले जीव की बात चल रही, अपनी बात चल रही, अपनी, और उसकी सौपाधिक स्वरूपता और निरूपाधिक स्वरूपता, यानी जहाँ कोई अपेक्षा आ गई, कोई भेद रूपता की अपेक्षा अथवा पर की अपेक्षा, वो व्यवहार में चला गया। और जहाँ कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष तत्व, अब निरपेक्ष जीव उपयोग बिना का है ये थोड़ी कहना है ही नहीं, लेकिन उपयोग पर्याय और उपयोग स्वरूप द्रव्य, ऐसा जो भेद खड़ा किया, ये व्यवहार अद्भुत है बात। ये खूब विचारना, इसमें अपने को अपने मुद्दे की चीज मिलेगी। पर्याय भेद और पर्याय भेद से रहित अभेद, दोनों में लक्षण उपयोग ही है। कहाँ से कथन किया जा रहा है, किस ओर से किया जा रहा है, ये जानिए। गजब बातें हैं। देखो पर्याय की तरफ से कथन करेंगे। अभी इसमें क्या शैली ली आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, अपृथकभूत चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग। उपयोग तो चैतन्य परिणाम स्वरूप है, लेकिन वह अपनी वस्तु से अपृथकभूत रहता है, रहा है, वो उपयोग ही आत्मा है, ऐसा अभेद भाव से ग्रहण करना वो निश्चय का विषय है। और उपयोग स्वरूप आत्मा है, ऐसा द्रव्य को पर्याय से लक्षित करे जाने कहे, वो व्यवहार। कहना तो है ही, जानना भी व्यवहार। पर्याय पर से द्रव्य को जानना, ये व्यवहार पड़ जाता है। देखो कौन सा व्यवहार कहलाएगा कि सद्भूत व्यवहार। व्यवहार से सद्भूत व्यवहार न से पृथकभूत। अब उसे पृथकभूत का पहले अपृथकभूत का लो, वही पृथकभूत वही अपृथकभूत, कि तुम उसे पृथकपने देखते हो, ये पृथकभूत हो गया, और तुम उसे अपृथकपने देखो, ये अपृथकभूत है। वो निश्चय का विषय है, और पृथकभूत देखना व्यवहार का विषय बहुत गंभीर है। देखो, निश्चय से भाव कर्मों के आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष करने में स्वयं ईश नाम समर्थ होने से प्रभु है। भाव कर्म नाम परिणति में आती हुई अशुद्धता, ठहरा हुआ उसमें अपना भाव, उस अशुद्धता का रुकना, अशुद्धता का टलना और पूर्ण अशुद्धता का चले जाना। द्रव्य कर्म ना लेना। यहाँ परिणति में रही रागादि अशुद्धता का आना आश्रव, उसमें रुकना बंद, उसका रुकना
संवर उसका टलते जाना अशुद्धता का, निर्जरा और पूर्ण अशुद्धता का टल जाना मोक्ष, इसके लिए स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रभु है, किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। क्या गाथा है, एक गाथा में तो गजब माल ही माल भरा देखो लिखा है ना। फिर कहा व्यवहार से, अब यहाँ कौन सा व्यवहार लगा, अब द्रव्य कर्मों का आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसमें लगेगा असद्भूत व्यवहार। सत्ता में नहीं, जीव की सत्ता में नहीं। हाँ, सत्ता में नहीं, वो तो पुद्गल द्रव्य की सत्ता है। संयोग में से संयोग में आना, संयोग में रुकना, संयोग में से आना रुकना, संयोग में से जाना और पूरे चले जाना। हाँ, इसमें भी प्रभु है, संसार अवस्था में रहा, ये परद्रव्य को टालता है कि नहीं, असद्भूत व्यवहार में से जीव द्रव्य कर्मों का आश्रय करता है, उसमें रुकता है, उसको रोकता है, उसको टालता है, पूर्ण रूप से टालता है, पूर्ण संयोग से छूट जाता है। सुबह चल रहा था ना बंध और मुक्ति, कितनी गजब गाथा है वो, 65 नंबर गाथा। वो 320 गाथा का ही भाव है वो। देखो फिर कहा, निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त हैं, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त हैं, ऐसे पौद्गल परिणाम नहीं, आत्म परिणाम, रागादि विकारी भाव, उनका इसको कर्तृत्व है। ये उस रूप परिणमता है या परिणमति सा करता, वो न्याय से, ये निश्चय से करता है। लो, रागादि विकारी भावों का ये जीव निश्चय से करता है। कौन से रागादि विकारी भाव? जिनमें पौद्गलिक कर्म निमित्त पड़ते हैं और व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार नय से आत्म परिणाम जिनका निमित्त है, ऐसे पौद्गलिक कर्मों का कर्तृत्व होने से करता है। क्या गजब की टीका है ये, तो अभी समय हो गया, कल शुरू से फिर पढ़ने जैसी है। देखो देखो क्या कहते हैं, आत्म परिणाम का, रागादि परिणाम आत्म परिणाम, और पौद्गलिक कर्मों का बंध रूप कार्य, उसको असद्भूत व्यवहार नय से उनका भी करता कहा जीव को संसार अवस्था में। लेकिन वो असद्भूत व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादिक का करता, जिस कैसे करता कि आत्म परिणाम जिनके निमित्त होते हैं, और पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से जो आत्म परिणाम विकारी हैं उनका करता। इसमें सब ले लेंगे, विकारी निर्विकारी भी ले लेंगे। पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, पौद्गलिक कर्म का उदय निमित्त है अथवा उपशम, छह उपशम निमित्त है, ऐसे सब परिणाम आत्म परिणाम में लेना। अपन विकार को मुख्यतः चर्चा में लिया क्योंकि वे विकार निमित्त होते हैं पौद्गलिक कर्मों के, तो सामने जो नय है वो विकार से संबंधित है। हाँ, आत्म परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे पौद्गलिक कर्मों का कर्तृत्व होने से करता है। भोक्ता की चर्चा है, अपन कल शुरू से ही इसको दोबारा से लेंगे, बहुत अच्छा है।